फिर आता है 8वां पॉइंट आता है विराट नगर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है इसका आकार काफी विस्तृत होता है, विराट नगर का, इसको मेगालोपोलिस कहते हैं। और इसकी जो आबादी होती है 50 लाख से अधिक होती है। क्लियर? एग्जाम्पल, मुंबई एक विराट नगर है ना? भारत के संदर्भ में देखें तो, विश्व के संदर्भ में देखें सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला नगर कौन सा है? टोक्यो याकोहामा। टोक्यो याकोहामा विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला नगर है। ठीक है। फिर न्यूयॉर्क भी आता है, मैक्सिकन सिटी आता है। तो ये इस प्रकार से नगर हैं जो पॉपुलेशन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ? यहाँ पर आकार के आधार पर नगर 8 प्रकार के होते हैं। कहीं पर 7 दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें अनुमार्ग बस्तियां नहीं दिया होगा, मगर अभी अपडेट हुआ है अनुमार्ग बस्तियों को, क्योंकि सड़कों के किनारे बहुत सारी बस्तियां बसती जा रही हैं। इस कारण अब जेठा वाला मार्ग में देखिएगा, स्टेशन मतलब कॉलेज और मतलब जो भी सुवा डेरा के आसपास का पूरा रोड क्या हो रहा है? बस्तियां बसती जा रही है वहां पर। तो यहाँ पर पहला आता है अनुमार्ग बस्तियां, मार्ग के किनारे किनारे बस्ती बस गई। दूसरा है पूर्वापल्ली, जिसको अर्बन हेमलेट कहते हैं। तीसरा देखें नगरी गांव। चौथा देखें कस्बा। 5वां नगर। फिर आएगा महानगर, सन नगर, विराट नगर। किसी को याद हुआ है? किसी को 8 नगर याद हो? क्रमबद्ध याद करना है, ठीक है, आकार के आधार पर। किसी को याद हुआ हो तो बताएं। तो बताया अनुमार्ग बस्तियां, पूर्वापल्ली की बात, नगरी गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सन नगर, विराट नगर, ये सब आते हैं इसमें। ये आकार के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है इसमें, अथवा करके प्रश्न पूछेगा नगर के प्रकार को बताइए आकारों के आधार पर। अब देखते हैं नगरी बस्तियों के ही हम कार्यों के आधार पर, कार्य के आधार पर प्रकार को देखते हैं। ये प्रश्न तो पूछ देते हैं, ये 3 साल में एक बार पूछता ही है। कार्यों के आधार पर नगर के प्रकार बहुत इजी है ना? कार्य जैसा नगर का कार्य होगा, जैसे व्यापारिक नगर, प्रशासनिक नगर है ना, शिक्षा का नगर, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर कार्यों के आधार पर, चलिए कार्यों के आधार पर देखते हैं। औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर वे नगर होते हैं जहाँ पर उद्योग एक से अधिक होते हैं, जैसे कि रांची है ना, झारखंड की राजधानी, या जमशेदपुर, भिलाई, ये क्या है? औद्योगिक नगर है जहाँ उद्योग होते हैं। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें और। तो ये औद्योगिक नगर जिनको क्या कच्चे माल के साधन मिल जाते हैं, परिवहन के साधन होते हैं वहाँ पर। क्यों कुलदीप, क्यों हंसी आ रही है? क्या भाई कोई मैं यहाँ कार्टून दिखा रहा हूँ? क्यों हंस रहे हो? हमको भी हंसा दो। हाँ, आप लोग ही बोलते हैं कि सर हंसाते नहीं है क्लास में, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंसाते नहीं। तो भाई हम भी हंस लेंगे। ठीक है। लड़कियां लोग तो हंस नहीं रही, लग रहा मास्क लगाई हुई है, पता ही नहीं चलता। हाँ, और बहुत सतर्क रहते हैं, जमाई भी आता है तो मास्क के अंदर पता नहीं चलता। हाँ, और लड़के लोगों को दिख जा रहा है यहाँ पर। तो भाई ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोग के घर में उपलब्ध नहीं हूँगा, विद्यालय में उपलब्ध हूँ। क्लास, इस जो क्लास की मर्यादा का ध्यान दीजिए। ये जो क्लास है वापस टाइम मशीन में नहीं आने वाला। जब आप यहाँ से निकले अभी 3 महीने बाद, फिर से बोलोगे सर मैं 12वीं पढ़ूंगा, पास हो गए हो, फेल होना चाहते तो फिर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या पढ़ोगे, क्या टाइम मशीन में आओगे, क्या नहीं आ पाओगे। इस कारण ये जो विद्यालय है, अभी पढ़ाई में तो बोरिंग लग रहा होगा, मगर बाद में वही अच्छा लगता है कि हाँ हम क्लास में रहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर काश हम फिर से आपकी क्लास में बैठ पाएँ। और आप लोग काफ़ी लकी हैं
कि अनलकी है, आप ही जानिए। हाँ, मुझे तो पढ़ाना है, बस पढ़ाने के दौरान आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। बस यही चाहता हूँ। तो मुझे भी मन करेगा पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें फैली हुई रहती हैं, है ना, कि आप लोग एक पत्थर की भांति बैठे हैं। अगर मैं सोचूं, है ना, मैं सोचता नहीं, बस जान ही रहा हूँ कि आप लोग पत्थर की तरह बैठे हो, मुझे पढ़ाना है और जाना है ना। मगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग का भी फीडबैक आए, आप लोग भी जाने। मैंने पूछा नगर के प्रकार कितने होते हैं, आप लोग पुस्तक खोल के पढ़ना शुरू कर दिए, मगर जो क्लास में पढ़ाया, चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से इधर ही देखें। आप लोग पुस्तक देखते हो, कॉपी में लिखते हो, आप भटक जाओगे, मतलब नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। भूगोल बहुत सरल विषय है, बहुत ईजी है ना। तो इसको बस आपको हल्का समझना है, पॉइंट को याद करना है, समझने वाला चीज़ को लिखना है, घर में प्रैक्टिस करना लिखने का, और अंदर तो पढ़ना ही नहीं है। औद्योगिक नगर है, लिखा हुआ है, सिंपल है, ऐसा नगर जो जहाँ उद्योग होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भिलाई, छत्तीसगढ़ में कोरबा, दो नगर को जानते हो ना, लिख दो। मैं एक्स्ट्रा बताओ, झारखंड में जमशेदपुर, जितने भी नगर हैं, है ना, आपको बता देना है, जो उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। बालको, जान रहे बालको, कोरबा में है। बालको में क्या है, वहाँ पर बालको नाम ही पड़ गया उसका, है ना। बालको का स्पेलिंग क्या है भाई, ये है भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, बालको नगर हो गया, प्लांट था ये। बालको में क्या होता है भाई, क्या बनता है वहाँ, लोहा बनता है कि स्टील बनता है कि एल्युमिनियम, नाम है, एल लिखा हुआ है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किससे बनता है भाई, हर एक शहर का आप जान सकते हो, बस आपको चिंतन करना है, क्या कैसे याद करना है। एल्युमिनियम कैसे बनता है, बॉक्साइड आता है, आप लोग देखे होंगे बॉक्साइड। बॉक्साइड इसका कच्चा माल, बॉक्साइड को अच्छे से धोया जाता है, हीट बहुत अधिक, उसको ताप में पिघलाया जाता है, फिर वह एल्युमिनियम बनता है। काफ़ी अधिक इसमें क्या लगते हैं, ऊर्जा खपत होता है, काफ़ी अधिक जल खपत होता है, तो काफ़ी खर्चीला होता है ये, है ना प्लांट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ऐसे नहीं मिलता आपको। बॉक्साइड एक प्रकार का लाल पत्थर होता है, लाल पत्थर को धोया गया, ताप में उसको पिघलाया गया, तो एल्युमिनियम बनता है। तो ये काफ़ी अधिक है। तो बालको देखिए, बालको से हमने देखा कि बॉक्साइड, तो बॉक्साइड में कब, बॉक्साइड के बारे में जानेंगे। बॉक्साइड कहाँ मिलेगा, तो कोरबा में एक फुटका पहाड़ है, फुटका पहाड़, ठीक है। अब ये तो और कन्वर्ट हो रहा है, अंबिकापुर चला गया, रायगढ़ में चला गया ये, मगर ये आपको बॉक्साइड में जो फुटका पहाड़ था, वहां पर बॉक्साइड समाप्त हो गया, अब कहीं और से निकाला जा रहा है बालको से। हम आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कार्यों के अंदर नगर, तो आप लोग इधर। तो अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कोई एक नगर को लीजिए, उस नगर की विशेषता को याद करिए, बताइए क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर बालको को लिया, बालको में एल्युमिनियम कारखाना है, और ये एल्युमिनियम कहाँ से बनता है, कच्चा माल क्या है, बॉक्साइड है। तो ये आप लोगों को जानना है, बॉक्साइड कहाँ मिलता है, कहाँ, मतलब कहाँ से लाते हैं, बालको में। फुटका पहाड़, फुटका पहाड़ किस जिले में, कोरबा में। मतलब ये चीज़ें आपको जाननी है, लिंक करना है, ठीक है। तो औद्योगिक नगर समझ में आया, एग्जाम्पल याद करना है। ऐसा नगर जहाँ उद्योग होता है, जमशेदपुर, टाटा, कोरबा, भिलाई, इस तरह का। अब बोलो सर शक्ति क्यों नहीं है, सर वहाँ भी तो राइस मिल है, मगर उतनी तादाद में नहीं है, वो नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सिंपल व्यापारिक। इसमें क्या याद करने का भाई, व्यापारिक नगर, पारिक हो गया, देखो देख सही लिखा हो कि नहीं, चलिए मैं भी ऐसे ही लिखा रहा है, ये सही है नहीं, लिखा ऐसे रहा है, व्यापारिक गलत। तो आप लोग जब पुस्तक को पढ़ें तो बकायदा आपका मेमोरी बहुत तरह के हैं याद करने के, सुन के। मैं आप लोगों को चलो भाई आज रॉक गार्डन ले जाता हूँ आप लोगों को, बोलो भौगोलिक भ्रमण में। रॉक गार्डन में मैंने चट्टानों के बारे में बता दिया, चट्टान कैसे होते हैं वहाँ पर, है ना, अवसादी चट्टान कैसा है,
मेटामॉर्फिक क्या है, मेटामॉर्फिक में कायांतिक चट्टान कैसा है मैंने बताया, आपने उसको देखा। मैंने बोला भाई टाइगर वैज्ञानिक नाम क्या, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, वैज्ञानिक नाम क्या है, निलंबो निसिफेरा। आपको सबका चीजों को याद रखना चाहिए। आपका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ध्यान। भारत का भूगोल बिल्कुल मिस मत करिएगा। भारत का भूगोल पढ़ेंगे आपके आने वाले समय में भी काम आएगा। भारत का भूगोल अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, पहले से पढ़ के आइएगा तो क्या है अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में 20% क्वेश्चन, 100 में 20 प्रश्न इसी से पूछता, भारत का कहीं कहीं 30% पूछ देता है। अगर व्यापारिक नगर वे नगर होते हैं जो किसी न किसी व्यापार के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि चूड़ियां, कांच की चूड़ियां कहाँ बनती हैं भाई, हाँ देखिए जान गई, ये जान गया ना। तो ये क्या है, किसी न किसी चीजें के लिए जाना जाता है। या तो हम देख सकते हैं कि जहां पर बंदर, आगरा जल मार्ग पत्तन है, विशाखापट्टनम, सूरत, कोचीन, पर्वत या मैदान के मिलन स्थल होंगे, वहां पर क्या आएगा, हरिद्वार। तो ये सब क्या है, व्यापारिक नगर हैं। हम बात करें व्यापारिक नगर के विकास के बारे में, तो ठीक है। अगला आता है परिवहन नगर। परिवहन नगर में जैसा कि बताया ही जा रहा है, परिवहन के लिए जाना जाता है जहां पर एयरपोर्ट हो, जहां पर रेलवे जंक्शन हो, परिवहन नगर होगा। दिल्ली एयरपोर्ट भी है ना। जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कितने हवाई अड्डे हैं, पालम, दमदम, सबका नाम याद करना पड़ेगा। दमदम क्या है, आलू दमदम, अरे भाई ये सब याद रखना है, ये सब आएगा मानचित्र में आएगा। बहुत पढ़ना है अभी, यहीं पर सुस्त मत बैठे रहिए। आगे बढ़ने वाले ही क्या है, रिबन क्रॉस करते हैं, मतलब बढ़ेंगे। आप वहीं पर बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जिस प्रकार से आप यहाँ स्थिरता से बैठे हुए हैं, मगर कितना काम हो रहा है, ट्रेन चली रही है, एरोप्लेन भी चल रही है, हर जगह क्रियाशील है। मानो क्या है, क्रियाशील है, हर जगह क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। आपको भी विद्यार्थी तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक पढ़ाई में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये परिवहन नगर भी हो गया। परिवहन नगर बाद क्या आता है, खनिज केंद्र आते हैं। खनिज केंद्र में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ का कौन सा आएगा, बेलाडीला खनिज केंद्र है ना। तो ये खनिज केंद्र आते हैं जहां पर खनन संबंधी कार्य होते हैं, जैसे कि डिगबोई हो गया, रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, सब आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत खनिज केंद्र आ गए, ठीक है। तो जहां पर खनन किया जाता है, राव घाट लोहा उत्खनन किया जाता है। और क्या है, राजनांदगांव में छुई खदान में क्या होता है, क्या खनन किया जाता है। प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत क्या आएगा, हर राज्य की राजधानियां आएंगी, रायपुर आ गई, रांची आ गई, जितने भी प्रशासनिक केंद्र, बंदर आके रुकती हैं जहां पर, हाँ क्या होता है उसमें बंदरगाह में, हाँ हवाई जहाज नहीं भाई, है ना। अब साइकिल स्टैंड जानते हो, बता चुका, बस स्टैंड जान गए, रेलवे स्टेशन जान गए, एयरपोर्ट जान गए, जहाँ पर हवाई जहाज एरोप्लेन आके उनका आश्रय स्थल हो गया। वैसे जहाज़ों का आश्रय स्थल, जहाज मतलब पानी जहाज, नाव का आश्रय स्थल बंदरगाह का होता है। विशाखापट्टनम, कलकत्ता, चेन्नई, है ना। और क्या हो गया, कोचीन, और क्या हो गया, नहावा सेवा, है ना। तो ये सब आएंगे क्या, बंदरगाह में आएंगे। तो ये जो बंदरगाह नगर कहलाते हैं, है ना। तो कितने बंदरगाह हैं हमारे भारत में, जहाँ पर ये बहुत सारी सैनिक छावनियाँ हो गई, सैनिक छावनियाँ हो गई। आप जब जाओगे, ये आपको बिलासपुर से आगे सकरी होगा, सकरी बटालियन भराड़ी के पास, वहाँ पर सैनिक छावनियाँ हैं। वहाँ आसपास क्या हो गए, नगर बस गए, है ना। तो ये किसमें कहलाएंगे, सुरक्षा केंद्र या प्रतिरक्षा केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा या सुरक्षा केंद्र, इसके अंतर्गत क्या आ गया, मेरठ आ गया, मेरठ भी एक है इसके अंतर्गत। अगला क्या है, नगर
शिक्षा नगर, बताने वाली बात ही नहीं है। ऐसा नगर जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, राजस्थान में कोटा। भिलाई भी हो गया, शिक्षा केंद्र हो गया। और क्या आएगा अगला? हाँ, स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, बहुत सारे नगर हैं स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। ऊटी सुने कि नहीं? ऊटी तमिलनाडु में, ऊटी हो गया, हरिद्वार हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ये सब क्या आएंगे? स्वास्थ्य वर्धक, है ना। पर्यटन के लिए भी जाना जाता है ये। अगला क्या है? धार्मिक नगर या आध्यात्मिक नगर में अंतर्गत क्या आएगा? काशी। काशी के कितने नाम है भाई? नगर की बात करें तो बृहद नगर है ना, ठीक है। निवास नगर भी आते हैं। दिल्ली के निकट कौन सा है? फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, सब आएंगे इसमें। तो ये टोटल 10 प्रकार के हैं कार्यों के आधार पर। चलिए 11 प्रकार के, आप इसको 12 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दर्जन भर नगर के हैं। अब भारत में नगरीय बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, इसको मत पढ़िएगा, मानचित्र में पूछा जाता है मगर, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें प्रश्न आते हैं कि ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में भिन्नताएं क्या क्या हैं, अंतर क्या है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। जो हम लोग समझे हैं जस्ट अपोजिट है इसमें, ठीक है। अब आएगा नगरीकरण के परिणाम क्या क्या हैं, समस्या क्या, प्रश्न पेटेंट क्वेश्चन है ये। साले कि आप लोग आए बॉम्बे से आए हैं तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मलिन बस्ती वही है, धारावी, बॉम्बे में है, मुंबई में है। वो सबसे बड़ी विश्व की मलिन बस्ती, गंदी बस्ती है। वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है मलिन बस्तियों की। तो यहाँ पर मलिन बस्ती क्या होती है, प्रश्न पूछा जाता है। मगर एक प्रश्न आएगा, नगरीकरण की क्या समस्या है, नगर की क्या समस्या है, तो आपको वहां पर क्या बताना पड़ेगा, नगर में क्या क्या समस्या है। बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, हाँ जल की समस्या है, वहाँ परिवहन के साधन है ना, भूमि की समस्या, भूमि अभाव है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरीय जो बस्तियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ पर, जानना है वहाँ पर, ठीक है। मुख्यतः जल की समस्या है, वायु प्रदूषण की समस्या है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या है। आप प्रदूषण में ले जाइए उसको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती का टॉपिक समाप्त होता है। मानव बस्ती